जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। बिहार के लोगों का, आपका सीतामढ़ी में, कुपरी में, बाजपट्टी में लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, पहले के नेताओं ने भी तो बड़ा बड़ा भाषण दिया था। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आप सबको एक रास्ता बताएंगे, उसको आप सीख लीजिए। उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। हम पहला नेता है जो कह रहा है जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता दिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो नेताजी का नहीं, मुखिया का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको ये रास्ता सीखना है, गरीबी से निकलने का रास्ता जिसको सीखना है, अब भैया भाषण खत्म, अब पढ़ाई क्लास शुरू। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप सबको उसका जवाब देना है। जहां पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, वहीं से हाँ या ना खाली हाथ उठाकर बोलना है। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि बिहार में आपके लोगों की बदहाली, गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। एक बार पुपरी के इस मैदान में जितने साथी आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ एक उठना चाहिए ना, पूरा एक हाथ उठाइए और बताइए, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पुपरी का जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं सिखाए। अभी देखिए जादू 5 मिनट में, धीरज रखिए, बेना मत हाँकिए, गर्मी लग रहा है मेरे भाई। इसी गर्मी में 50 लाख बिहार का बच्चा किसी फैक्ट्री में पसीना बहा रहा, बेना नहीं हाँकना है, आपस में बात नहीं करनी है। अभी आपने कहा कि भैया और कुछ हो या न हो, बिहार में, सीतामढ़ी में, आपके गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार जरूर होना चाहिए। यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने ये कहा कि पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पुपरी के जनता का दुर्दशा देखिए। चुप चुप चुप, अभी क्या बोले हैं?
ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। यहाँ बैठ के मुखिया को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि बिहार में तो भैया सब नेता ठगे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको गारंटी लिख के देते हैं, वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित मिलेगा। और हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने देख कर जाइए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अभी आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोचकर बताइए, आज तक जिन नेताओं को, जिन दलों को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है? दोबारा ना कहो, हाथ उठाइए और बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है? नहीं किया है? पलटना नहीं भाई, सब लोग देख लिया, पूरा यहाँ समाज लोग क्या हर व्यक्ति देखा है। आपने कहा, भाई बीच में बात मत करो, आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई तो हम लोग का कामे नहीं किया, तब हम जादू दिखाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो कथा नहीं सुनिएगा, जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पुपरी में, बाजपट्टी में, यहाँ सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भाई यहाँ का आदमी बोलोगे कि माइक रख के घरे जाएं? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम नेता नहीं है भैया कि आपको हाथ नहीं जोड़ेंगे, जो सवाल पूछ रहे हैं बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बोलिएगा तभी आपका दुर्दशा का कारण दिखेगा। आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके गांव में स्कूल कॉलेज फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भैया यहाँ जो बैठे हैं इनका हाथ में दही जमा है, हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा भैया हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली नहीं था, सड़क का हालत खराब था, तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं थे भइल? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है?